बस कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये देखते हैं आज सुबह से आपके पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी में है, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। आपको लेकर आज सुबह से इस इंसान का क्या परसेप्शन बन रहा है, इनकी सोच में आज सुबह से आप इनके लिए किस तरह के इंसान बने हुए हो, ये मैं आज इस रीडिंग में कवर करूँगी। तो आप अपना पूरा का पूरा फोकस ना अपने पर्सन के ऊपर बना लीजिएगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और साथ ही साथ इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि एक जनरल और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी आप इसको बेझिझक होकर देख सकेंगे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है व्यूअर्स को लेकर। सबसे पहले है इंथेज्म, यूथफुल फॉली, द क्रिएटिव। दो कार्ड्स हैं यहाँ पे, एबिस्मल, ट्रेडिंग, मॉडेस्टी एंड ओवरऑल एनर्जी है ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ना कुछ नंबर्स बता रही हूँ जो आपको अपने पार्टनर से या डायरेक्टली आप अपने आप से भी जोड़कर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं व्यूअर्स 16, 7, 4, 1, 29, 11, 2, 10, 15, 6, 39, 12 एंड आपका 3। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका हो गया जुलाई, अप्रैल, जनवरी, नवंबर, फरवरी, अक्टूबर, जनवरी, जून, दिसंबर एंड मार्च मंथ। तो ये मुझे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने होंगे। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर आज सुबह से इनकी सोच में ना आपकी छवि, आपकी इमेज बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनी हुई है। ठीक है, आप अब अनस्टॉपेबल एनर्जी में इनको दिखाई दे रहे हो या लग रहे हो सुबह से। इनकी नज़र में ना आज आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी से नहीं डरते हो और आप किसी भी वजह से रुकोगे नहीं। आपका जोश, आपका डिटर्मिनेशन और आपकी बढ़ती हुई प्रोग्रेस इन्हें ये सोचने के लिए सुबह से मजबूर कर रहा है कि अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। इन्हें आप में एक नई आग, एक नई एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ये इन चीज़ों से व्यूअर्स इंस्पायर भी हो रहे हैं, लेकिन आपका ये कॉन्फिडेंस देख कर ना, या आपकी ये पॉजिटिविटी देखकर अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि जितना ये पहले आप पर कंट्रोल कर पा रहे थे या जब आपको रोकना चाह रहे थे तो आप रुक जाते थे, कंट्रोल में भी आ जाते थे, अब आप यहाँ पर वो नहीं हो, ना आप रुकने वाले हो। तो ये एहसास व्यूअर्स इस इंसान को सुबह से हो रहा है और यही एहसास इन्हें काफ़ी ज़्यादा, अब आप दोनों के बीच में फिर से अगर रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बनाए भी ना तो उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग, काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल से भरी हुई इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर फील हो रही है। यहाँ पर मैं ऐसी पॉसिबिलिटी देख पा रही हूँ, भले आप इनसे उम्र में छोटे हो या बड़े, वो मैटर नहीं करता, लेकिन इन्होंने ना आपको अंडर एस्टिमेट अपनी सोच में बहुत करा। यानी कि इन्होंने अपने आप से आपको हमेशा कम ही काउंट करा, कम ही माना, इस सोच के बेस पर कि इनसे ज़्यादा नॉलेजेबल कोई नहीं है आप दोनों के इस रिश्ते में। लेकिन आज सुबह से इन्हें एक बहुत बड़ा यहाँ पर एहसास हो रहा है और एक ऐसे नज़रिए से ये आपको देख रहे हैं कि इन्होंने सच में आपको कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया, या फिर सच में इन्होंने कुछ ज़्यादा ही आपको अंडर एस्टिमेट करा अपने आप से, आपको इमेच्योर समझा, या फिर इन्होंने कहीं ना कहीं आपको ना जैसे कि कह सकते हो इम्पल्सिव समझा, और उन सब समझ के चलते ये पर्सन आपको इग्नोर भी करे। एज एन इन्हें लगा कि आप इनसे सीखोगे, ये आपसे, आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके बेस पर ये आपसे सीखे। पर अब आपको ये एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे हैं जो चालाक है, चालाक एक तरह से एक पॉजिटिव वे में आपको लेना है, समझदार है और अनप्रेडिक्टेबल स्ट्रॉन्ग इंसान आप हो, उस तरह से ये आपको देख रहे हैं। आपको रोकना आसान नहीं है, आपको कन्विंस करना आसान नहीं है, आपको बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है और इवन आपको पढ़ना भी आसान नहीं है। तो इनकी सोच में ना आपकी इमेज एक बहुत बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर लेकर आ चुकी है, जिस चीज़ को ये फील कर रहे हैं। आप एक गेम चेंजर लग रहे हो इस इंसान को। इन्हें ऐसा लग रहा है सुबह से ना कि आपने अपनी लाइफ की डायरेक्शन बदली, क्रिएटिव आप बने हो, आप निर्माता बन गए हो अपनी ज़िंदगी के, जिसको लेकर कभी इन्हें लगता था कि आप इनके बिना ना किसी भी तरह से अपनी लाइफ को नए सिरे से
आकार दे नहीं पाओगे, लेकिन आप चीज़ें अपने तरीके से करते हो, नए रास्ते बनाते हो और किसी के फैसलों पर अब आप नहीं चल रहे हो। ये सभी परसेप्शंस इनका आपको लेकर बन रहा है। आपकी अपनी लाइफ को लेकर अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस, अपने प्रिंसिपल्स हैं और यहाँ पर ये चीज़ें आपको मजबूत करती हैं और आपके सामने इन्हें कमज़ोर करती हैं या इन्हें कमज़ोर होने का एहसास दिला रही है। मैं ऐसी पॉसिबिलिटी देख पा रही हूँ, चाहे ये मेल हो, फीमेल हो, आपके पर्सन आप अपने हिसाब से लेंगे, लेकिन कहीं न कहीं व्यूअर्स ये आपके बाप बनना चाह रहे थे या ये कहिएगा एक मैस्कुलिन एनर्जी को रखकर रिप्रेज़ेंट करके ये आपकी ज़िंदगी की अथॉरिटी अपने हाथ में लेना चाह रहे थे, आपको अपने मन मुताबिक चलाना चाह रहे थे। लेकिन आज सुबह से आप इस इंसान को डेफ़िनिटली गेम चेंजर बनते हुए नज़र आ रहे हो, जैसे कि आपने वो सभी खूबी को अपनी ज़िंदगी में इस कदर उतार लिया कि यहाँ पर अब इन चीज़ों के लिए ये आपके फैसलों को बदलने का राइट भी खो चुके हैं या उन बेस पर अब आप इनके हिसाब से फैसले नहीं लोगे या किसी के भी फैसलों पर आप नहीं चलोगे। इनके मन में इवन ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर सोच क्या रही है या ये सोच क्या रहा है और कैसे ये हर बार मेरी कैलकुलेशन से बाहर निकल रही है या निकल रहा है, क्योंकि जो ये कैलकुलेशन बनाकर चल रहे हैं आप एकदम उससे बाहर ही निकलते हो। आप अब इनके रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती बन गए हो, ये या एक खतरा भी कह सकते हो, आप बन गए हो, जिस चीज़ को लेकर इन्हें ना सुबह से काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी हो रही है। इनकी नज़र में आप वो इंसान हो जिसे ना हरा पाना अब इन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। आपकी इनर स्ट्रेंथ को देखकर, आपकी खामोशी को देखकर, आपकी डिस्टेंस को देखकर अब इन्हें ना आप काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग नज़र आ रहे हो। आप इन्हें टक्कर दे रहे हो, आप इनके मन में ना इन सब चीज़ों को अपनाकर एक डर इनके मन में डाल रहे हो। जो हिम्मत कभी एक वक़्त पे उठा लिया करते थे, आपको छोटा मानने का, आपको इमैच्योर मानने का, अब वो हिम्मत भी इनसे उठ नहीं रही है। तो अब आप इनके रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती हो, सुबह से ही इनका परसेप्शन आपको लेकर ये बन रहा है। इनको ये लग रहा है कि आप अब इनके लिए एक टफ कॉम्पिटिटर बन चुके हो, इमोशनली वाइज़ भी, स्पिरिचुअल वाइज़ भी और मेंटली लेवल पर भी। आपकी जो डेप्थ है ना अब इन्हें डरा रही है। ये कार्ड यहाँ पर बहुत सस्पेंसफुल है। सुबह से इन्हें ये महसूस हो रहा है कि आपके अंदर एक ऐसी डेप्थ है, एक ऐसी गहराई है जिसे ये समझ नहीं पाए थे। आपकी इनर डार्कनेस, आपकी वाउंड्स, आपकी स्ट्रेंथ अब सब ना इन्हें आज सुबह से बहुत ज़्यादा अपने आप पर भारी महसूस हो रही है। इनके दिल में सवाल को क्रिएट कर रही है। ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों है? इतनी डीप क्यों है? या इतना डीप क्यों है? क्योंकि उन सब चीज़ों से इनसिक्योरिटी इस इंसान के दिल में व्यूअर्स पनप रही है। हारने की इनसिक्योरिटी, फिर से उसकी ज़िंदगी में ना आने की इनसिक्योरिटी। यहाँ पर इवन व्यूअर्स इस इंसान को सुबह से ऐसा लग रहा है कि अब आप अगली कौन-सी चाल चलोगे? आपकी चाल अब कैलकुलेटिव नहीं रह गई। जैसे पहले पता था कि ये सोच रही होगी, इसके मन में ये होगा, इसके मन में मेरे लिए ये होगा। लेकिन अब इनकी नज़र में आप ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बन गए हो, जिसको ये समझ नहीं पा रहे हैं। आप हर कदम सोच समझ कर रख रहे हो, आप सेफ भी हो, स्मार्ट भी हो और सबसे बड़ी बात, अब कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता जैसे करा जा रहा था। तो आपकी शांति, आपकी कामनेस इन्हें बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर रही है, असहज कर रही है सुबह से। आपकी सिंप्लिसिटी भी ना छुपी हुई पावर की तरफ इन्हें लेकर जा रही है। इनके लिए ये सबसे बड़ी शॉकिंग भरी न्यूज़ है कि आप दिखने में सिंपल हो, हम्बल हो और शांत भी लग रहे हो। लेकिन असल में ना आपके पास एक ऐसी पावर है जिसे ये समझ ही नहीं पा रहे थे, ना तब ना अब। आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट अब सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट एक अहम हिस्सा बन गया है आपकी ज़िंदगी का। आपका पोलाइट होना भी ना अब इनके लिए आपकी स्ट्रेंथ बन रहा है, आपकी वीकनेस नहीं। पहले जब आप पोलाइट थे तो उस चीज़ को आपकी कमज़ोरी माना जाता था कि किसी न किसी तरह से आप इन पर डिपेंड हो, निर्भर हो, इसी रीज़न के चलते आप यहाँ पर पोलाइट भी हो। लेकिन सुबह से इन्होंने ना आपको उस तरह से देखा है जो भले कम बोलता है या बोलती है,
पर जब जो बोलता है या बोलती है ना, तो वो दिल और दिमाग को हिलाकर रख देता है सामने वाले का। तो उस तरह के इंसान के तौर पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको आज सुबह से देख रहे हैं। आज सुबह ना इनकी नज़र में आप एक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इंसान बने हुए हो, जो एनर्जी वाइज तेज हो, कैलकुलेशन से बाहर, इनके लेवल से बाहर हो। आपके तरीके इनके लेवल से बाहर जा चुके हैं। ठीक है, दिल से इतने ज्यादा गहरे और रहस्यमयी आप इंसान बन गए हो। जैसे पहले समझ आते थे कि नेक्स्ट क्या सोच रही होगी, क्या सोच रहा होगा, क्या मन में होगी, वो सब एकदम रहस्यमयी बन गए हैं इनके लिए। तो उस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं, जिससे इन्हें कहीं ना कहीं देखो डर भी लग रहा है, खतरा भी महसूस हो रहा है। सुबह से इनके दिल से मन से बस एक ही बात यहाँ पर बार बार रिपीट पैटर्न में निकल रही है कि ये वो इंसान नहीं है जिसे मैं कभी समझता था या समझती थी। आप इनके दिमाग में, इनके दिल में एक सवाल, एक रहस्य और एक चुनौती बने पड़े हो। स्मार्ट हो बट अपने आप पर कंट्रोल करना जानते हो। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स की पर्सन व्यूअर्स को किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वेंड्स। आप उस तरह के इंसान नहीं हो जो ना ख्याली पुलाव में, भ्रम में अपने आप को रख कर अपनी जिंदगी के फैसले लेते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं एक वक्त पे ये ऐसे ही थे जो ये सोचते थे कि जो सपने इन्होंने देखे हैं ना बंद आंखों से, वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन आपको अभी पर्सन ये देख रहे हैं, एक अलग एनर्जी में देख रहे हैं, तो इन्हें पता है कि आप भ्रम में किसी भी कॉस्ट पर ना तो रहना चाहते हो, ना सामने वाले को आप देखना चाहते हो। उस तरह के इंसानों में ना तो आप अपनी खुद की गिनती करना चाहते, ना ऐसे इंसानों में आप अपने आप को रखना चाहते हो। तो ये चीज़ें ना व्यूअर्स कहीं ना कहीं इस इंसान को आपको एक अलग एनर्जी में, एक अलग स्पार्क में लेकर जा रही है। फिर चाहे आप दोनों के बीच में उम्र का कितना भी फासला क्यों ना हो, उम्र के फासले के चलते ही ना कहीं इस इंसान ने व्यूअर्स अपने आप से कम माना आपको, या आपको अंडर एस्टिमेट भी इसी रीजन के चलते इन्होंने करा। तो इसकी पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है यहाँ पे। यहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट है और ये आपका फायर एलिमेंट है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द हेरोफेंट। मैं ना ऐसी पॉसिबिलिटी देख पा रही हूँ, आपको अंडर एस्टिमेट करने की वजह से ही ना इस इंसान ने आपको बैक स्टेप करा, आपके साथ चीट करा, या फिर इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में ना काफ़ी ज़्यादा लापरवाही भी बरती। सुबह से ना इनके दिमाग में आपकी जो इमेज है वो 2 हिस्सों में जैसे बट गई हो, एक बहुत ज़्यादा सस्पेंसफुल और एक बहुत ज़्यादा अथॉरिटी से भरी हुई। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप वो इंसान नहीं रहे जिसे ये पहले समझते थे या समझ पाते थे। अब इनकी नज़र में आप अपनी बातें छुपाकर चलने वाले, अपनी चालें किसी को ना बताने वाले बन गए हो। अब ना आप किसी और के नियम को फॉलो नहीं करने वाले, आप अपने खुद के नियम बनाकर अपने खुद के नियम पर चलने वाले हो। अपनी इज्जत खुद कमाते हो, किसी के दबाव में आप कोई काम नहीं करने वाले। जैसे पहले आपको इमेच्योर समझकर, ज़्यादा नॉलेज नहीं है आपके पास, ये जानकर समझकर इन्होंने कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालने की कोशिश करी। आपके अपने मॉरल्स हैं, अपने रूल्स हैं, अपनी इज्जत है, उन सब चीज़ों को आप ज़्यादा यहाँ पर प्रायोरिटी दे रहे हो। तो इस तरह से ये ना आपको आज सुबह से एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे हैं जो मैच्योर है, स्पिरिचुअल है और एक तरह से अनटचेबल अथॉरिटी की तरह ये महसूस कर रहे हैं। मतलब ना आपको ये फिर से टच नहीं कर पाएंगे, उस तरह का इंसान ये मान रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड। नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेथ। अब आपको रिश्ते को ख़त्म करने का जो डर आपके मन में रहता था और उस रीज़न के चलते आप सही के लिए आवाज़ नहीं उठाते थे, अब आपके मन से वो डर ख़त्म हो गया है। एज एन कि अगर रिश्ते में चीज़ें क्लियर नहीं है तो वो रिश्ते का बचना ना बचना मैटर ही नहीं करता, आपकी सोच वहाँ चली गई है। आप एक ऐसे रिश्ते को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, उस रिश्ते की तरफ आप ज़्यादा बढ़ रहे हो जिस रिश्ते में क्लैरिटी हो, छुपाव ना हो।
वहाँ पर अगर छुपाव आता है तो आप कहीं ना कहीं फाइट करने के लिए तैयार हो, और अगर रिश्ता उन सब चीज़ों के चलते छोड़ने की बात आती है, ख़त्म होने की बात आती है, तो वहाँ पर आपका वो डर भी ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको एक फाइटर के तौर पर देख रहे हैं, अपने रूल्स और रेगुलेशंस से किसी भी तरह से अब आप समझौता नहीं करते हुए इस इंसान को यहाँ पर सुबह से फील हो रहे हो। डिवाइन गाइड टीचर बताइए, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को देखकर ये पर्सन व्यूअर्स कंफ्यूज्ड तो डेफिनेटली है कि इन्हें आपसे अब खतरा है, या ये इनकी सिर्फ मात्र एक इनसिक्योरिटी है, क्योंकि ये अब आप पर अपना जो जादू ये चलाते आ रहे थे वो ये जादू अपना चला नहीं पा रहे हैं, या इन्हें लग रहा है अब आपका जादू इनके ऊपर चल नहीं पा रहा है। तो दो तरह से इनके इमोशंस यहाँ पर अगेन बट रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ ये खतरा लग रहा है इन्हें कि कहीं आपका ये हद से ज़्यादा बदलना इनके लिए किसी तरह की मुसीबत ना ले आए, इनके सामने किसी तरह का कोई खतरा ना क्रिएट कर दे जो इनकी सोच से बाहर है, क्योंकि आपकी सोच अब इनकी सोच से बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। तो ये चीज़ें इनके दिल में हैं व्यूअर्स आपको लेकर सुबह से, ठीक है। और जैसे पहले कहीं ना कहीं आपको ये पर्सन हर तरीके से मना लेते थे, कन्विंस कर लेते थे, लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि अब आपको हर तरीके से कन्विंस करना भी इनके लिए आसान नहीं रहेगा। दी हर्मिट, दी हर्मिट एंड दी एम्प्रेस, आपके सामने ये पर्सन व्यूअर्स इस तरह से छुपे बैठे हैं, अपने आप को छुपाते फिर रहे हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इस इंसान को अट्रैक्ट तो बहुत कर रही है, बदलती हुई तो बहुत नज़र आ रही है, लेकिन आपकी इस बदलती हुई पर्सनैलिटी का ये पर्सन अपने आप से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इसी रीज़न के चलते अपने आप को ये छुपाते ज़्यादा फिर रहे हैं। जितना आप अपने आप को लेकर अवेयर हुए हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स खुद से भी अलर्ट हुए हैं कि अब आप ना कोई ऐसा बिहेवियर, कोई ऐसी बात यहाँ पर ना बर्दाश्त नहीं करोगे जो आपके उसूलों से बाहर जाकर हो, ठीक है। और इवन अगर कोई गलती इनसे होती है तो पहले जैसे आप उन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते थे, उनको माफ़ कर देते थे, और आप उस बार ना अब उन चीज़ों को माफ़ भी करने वाले नहीं हो। आप वहाँ पर सीधे उस चीज़ का जवाब मांगने वाले हो, क्योंकि आप अब किसी के दबाव में नहीं आते हो, ठीक है। तो उस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं कि आप अपनी स्टेबिलिटी खुद से बनाना, खुद से क्रिएट करना भली भांति यहाँ पर जान चुके हो। आपके साथ जैसे पहले ये जोर ज़बरदस्ती कर देते थे और आप पर, आपके दिल पर जीत हासिल कर लेते थे, अपने हिसाब से सिचुएशंस को ढाल लेते थे, मैनिपुलेट कर लेते थे आपको। तो अब कहीं न कहीं व्यूअर्स ये पर्सन इस चीज़ को भी देख पा रहे हैं, आपके अंदर समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर ना आप रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, और उसी रीज़न के चलते अब आपके दिल को जीत पाना, आपको जीत पाना, आपके उन इमोशंस को फिर से अपनी ज़िंदगी में लेकर आ पाना इनके लिए हलवा नहीं है, इनके लिए आसान नहीं है। अब क्योंकि इनकी इमेज आपकी सोच में पहले जैसी तो बिल्कुल नहीं रही, मतलब एक तरह से इतना कुछ होने के बाद आपने कहीं न कहीं इस इंसान को लेकर जो इज़्ज़त थी ना आपके मन में, वो इज़्ज़त इन्होंने यहाँ पर खो दी है। ऐसी फीलिंग व्यूअर्स इस पर्सन को सुबह से आपको लेकर बन रही है, या इनकी सोच में आप एक इस तरह के इंसान बने हुए हो जिसका मुकाबला कर पाना, जिसको फेस कर पाना, जिससे जीत पाना, जिसको कन्विंस कर पाना अब इतना आसान नहीं रह गया जितना पहले था। देखते हैं इस इमोशंस के साथ आपसे कहने की क्या इच्छाएं इनके दिल में सुबह से उठ रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स के लिए मैसेजेस जो दिल में कहने की इनकी इच्छाएं उठ रही हैं व्यूअर्स से। आई एम डीपली हर्ट, जितना ये पर्सन व्यूअर्स आपको अंडर एस्टिमेट करे, या जितना इन्होंने आपको कम कैलकुलेट करा और आप उतने ज़्यादा इन्हें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, उतना ज़्यादा ये डीप लेवल पर हर्ट हो रहे हैं, और आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि काश ये आपको पा सकते, क्योंकि आप इन्हें ना अपनी लीग से, अपनी पहुँच से इन्हें बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हो। आई नीड यू, कहना चाह रहे हैं आपसे कि इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ये आपको उस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं जिसे किसी की अब यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू, आपसे बहुत ज़्यादा मिलने के लिए ये पर्सन व्यूअर्स एक्साइटेड हो रहे हैं, ये कहने की इच्छा इनकी उठ रही है आपसे।
प्लीज़ फॉरगिव मी, अपनी करी गई गलतियों को लेकर आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आई ड्वेल इन द मेमोरी ऑफ यू, और उन यादों में ये डूबे रहे हैं जिन यादों में ना आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, या आप ना एकदम से कन्विंस हो जाते थे। आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक इनके थ्रू करा जा रहा है, आपके ऊपर निगाहें बहुत ज़्यादा रखी जा रही हैं उस उम्मीद के बेस पर कि कौन से पल में आप यहाँ पर पहले जैसे ही इन्हें मिल जाओगे, या पहले की तरह आप यहाँ पर कन्विंस हो जाओगे। उस उम्मीद के चलते ना ये आप पर बहुत ज़्यादा निगाहें यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इन सभी चीज़ों के चलते यहाँ पर आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है कि आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए। सोर्सेस, करेज, सेलिब्रेशन एंड प्रोजेक्शन। देखो, आपसे तो डिवाइन की तरफ से ये बोला जा रहा है कि जब ना सामने वाले को आईना दिखाने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो डेफिनेटली यहाँ पर अपने आप को बदलने की हिम्मत करनी पड़ती है। तो अगर आपने यहाँ पर अपने आप को बदला, यहाँ पर अगर आपने अपने आप को बदलने के लिए सोर्सेज इकट्ठे करे हैं, या उन पर आपने अगर काम करा है, तो आपको किसी भी कॉस्ट पर यहाँ पर ना पिघलने की ज़रूरत नहीं है, कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आपसे डिवाइन के थ्रू बोला जा रहा है। बल्कि यहाँ पर आपको हिम्मत से काम करना है, और इस इंसान को यहाँ पर कहीं न कहीं अपने आप को मजबूत बनकर ही आपको दिखाना है। किसी भी कॉस्ट पर आपको इनके सामने अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने देना। ऐसा डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, कमज़ोर अगर आप पड़ोगे तो कहीं न कहीं यहाँ पर व्यूअर्स सामने वाला या सामने वाली आपके ऊपर उतना ही यहाँ पर चढ़कर आएगा या चढ़कर आएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर आपको यहाँ पर जो आपने अपनी ज़िंदगी के लिए स्टेप्स उठाए हैं ना, उस पर आपको घबराने की, डरने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ऐसा आपसे डिवाइन की तरफ से यहाँ पर एज अ गाइडेंस, एज अ सजेशंस बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना यहाँ पर देखो लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके व्यूअर्स बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।